कहाँ परम तत्पद विंद पाओ ननियो सिद्ध शुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार धम्म तऊ जिनवरहि अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मुन कमल ज्ञान परलो देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार हो। ओंकार हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत 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 हर की ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवंत। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण कर्मलाचार्य जी महाराज की जय हो। विप्राग दिन शासन जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। जय तारण तारण की भैया जी जय हो। अपनी चर्चा का विषय चल रहा है आत्म तत्व की दृष्टि कि अपना स्वभाव में चैतन्य मैं वीतराग तत्व हूँ। गायक ही मेरा स्वभाव है। मैं चैतन्य में वीतराग तत्व हूँ और गायक ही मेरा स्वभाव। ये तो सत्य है ना, ये परम सत्य है कि मैं चैतन्य तत्व हूँ और गायक ही मेरा स्वभाव। जब ये सत्य है, जब तुम स्वीकार करते हो ये सत्य है, तो फिर ये तुम्हारी अपनी दृष्टि का विषय क्यों नहीं? इतना सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है, बहुत सरल सा। क्या कि जब ये सत्य है कि मैं गायक में परमात्मा हूँ, गायक ही मेरा स्वभाव है, ज्ञान ही मेरा रूप है, चेतन में ही मैं प्रकाशित हो रहा हूँ, चेतन में ही मेरी वीतराग ध्रुव शक्ति है। जब तुम इस बात को स्वीकार कर रहे हो कि वो ध्रुव चेतन में ही मेरा प्रकाश है, ज्ञान विज्ञान में ही मेरा प्रकाश है, केवल ज्ञान में ही मेरा स्वभाव, तो है भव्य आत्मा, तुम जब ऐसे पूर्ण प्रकाशमान केवल ज्ञान ज्योति स्वरूप परमात्मा हो, तो वो परमात्मा शक्ति तुम्हारी दृष्टि में क्यों नहीं प्रकाश? तुम दृष्टि और आत्मा में अंतर क्यों जानते हो? एक नई परिभाषा सुनो, जो जान रहा है, जो देख रहा है, वही आत्मा है ना। जो चेतन लक्षण में अनुभव कर रहा है ना, वही आत्मा है ना। तो भैया जो दृष्टि है वही तो आत्मा है। जो दृष्टि वही आत्मा है, मतलब यदि आत्म दृष्टि नहीं है तो आत्मा है कहाँ? यदि आप जानने देखने रूप चैतन्य शक्ति में यदि आप की दृष्टि चैतन्य में ना है, अपने विज्ञान घन स्वभाव को आपकी दृष्टि नहीं देखती, तो कहना जनाब आप आत्मा है कहाँ? भैया क्या है हम आचार्यों ने, जिनके पास आत्म उन्मुख दृष्टि नहीं है, जिन्हें चैतन्यता में दृष्टि नहीं है, उन्हें मुर्दा कहा है, उन्हें आत्मा कहाँ कहा है, अनात्मा कहा, आत्मा होते हुए भी जड़ पदार्थ कहा है। तो जनाब आत्म दृष्टि ही आत्मा है।
बड़ा गजब का सूत्र है। जब आचार्य भगवान की आचार्य भगवान की दिव्य देशना में जिनेन्द्र भगवान की जब इस वाणी में जिनेन्द्र देव के इस उपदेश में जब ये परिभाषा देखते हैं तो अंतर से ही ऐसा भाव आता है कि गजब की परिभाषा दी है आचार्य भगवान ने, गजब के सिद्धांत दिए हैं आचार्य गुरुदेव। क्या क्या स्पष्ट कह रहा है कि यदि आत्मदृष्टि नहीं है तुझे अपना चैतन्य में वीतराग पदार्थ झलकता नहीं है, तेरा दृष्टिकोण, तेरा आश्रयभूत, तेरा सर्वत्र स्वरूप का सहकार ये तेरी दृष्टि में नहीं है, तो भगवान तू आत्मा है कहाँ? कौन है? क्या आत्मदृष्टि नहीं है तो तू आत्मा होते हुए तो अनात्मा है, तो जड़ पदार्थ है। जड़ पदार्थ है, हाँ चल रहा है, फिर रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, भैया सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है, पी रहा है, ये सब ये तो उद्गल कर्म परिणाम का परिणाम है ना भाई। जान भी देख भी तो रहा है, किस रूप जान रहा है देखना, इन कर्म अनुरूप, इन कर्मों की पर्याय अनुकूल जान रहे हैं, इन कर्मों की पर्याय अनुकूल देख रहा है। अगर क्या देख रहा है? कर्मों की पर्याय अनुकूल, पर्याय की कर्म अनुकूल पर्याय में क्या दिख रहा है? पर्याय के परिणाम में क्या दिख रहा है? लेकिन जड़ पदार्थ स्कंद रूप परिणाम दिख रहा है पुद्गल का, भाषा का, आहारक वर्णाओं का, कर्माण वर्णाओं का, इन वर्णाओं का पुद्गल परिणाम दिख रहा है। पुद्गल वर्णा जो है उसका परिणाम दिख रहा है भैया। अब पुद्गल को जान रहा है जो, वो तो अपनी जानन शक्ति को कहाँ जान, पुद्गल को देख रहा है जो, वो अपनी जानन शक्ति को कहाँ देख रहा है? अब जो पुद्गल को जान रहा है, पुद्गल को देख रहा है, उसको अपनी जानन शक्ति कहाँ जानने में आ रही है? अपनी चैतन्य में वीतराग जो अंतर शक्ति है, वो वीतराग अंतर चेतन शक्ति से कहाँ जानने वाली? प्रकाशित आत्मा व ध्रुव केवल ज्ञान में जो प्रकाश में आत्मा है, वो प्रकाश में आत्मा कहाँ बरत रहा, उसे कहाँ बरत रहा? और जिसे अपने अंतर में विद्वान, अपनी अंतर आत्म शक्ति में विद्वान जिस जीव को अपना प्रकाशमान आत्म स्वभाव नहीं झलक रहा, प्रकाशमान ज्योतिर्मय जो अपना वीतराग स्वरूप है, जिन्हें वह अपनी दृष्टि में नहीं झलक रहा, भगवान जी वे जीवोपी जीव होते हुए भी मृत है। अब एक नई परिभाषा का जन्म है आज से। ये तो आचार्यों ने कही है, लेकिन अपनी साधना में अपने को ये 100% लागू करनी पड़ेगी। क्या? कि यदि जीव तेरी दृष्टि आत्मदृष्टि नहीं है तो तू मुर्दा है, और आत्मदृष्टि का नाम ही जीव है। बस निश्चित ये अपनी मर्जी से कहा गया विषय नहीं है, ये जिनेन्द्र की वाणी का विषय है, गुरुदेव की वाणी का उपदेश शुद्ध सार का विषय है। ये गुरुदेव ने स्पष्ट कहा, चिदानंद की दृष्टि ही जीव है बस। और यदि चिदानंद स्वभाव की दृष्टि ना हो तो तुम जीवोपी मृतम भवेत, तुम जीवोपी जीव होते हुए भी मुर्दा। अब अपने को विचार करना है भैया, क्या विचार करना है कि अपने को अपने शाश्वत वीतराग तत्व की वो दृष्टि अपने को है या नहीं है। बस भैया एक ही विषय को आप कितने दिन से घिस रहे हो, अभी आप चिंता मत करो, 1 आध महीने और निकल जाए तो टेंशन मत। आप जीव होते हुए भी आपको यदि जीव स्वभाव, अपना आत्म तत्व, अपना चेतन में प्रकाशमान स्वभाव यदि वो दृष्टि में नहीं आता, तो आज जीव होते हुए भी जीव नहीं, आप मृत हो, मुर्दा हो। ऐसा क्यों कहा आचार्य ने? भैया ऐसा कहने का अभिप्राय क्यों रहा आचार्य भगवान? तो एक बात आप बताओ भगवान जी, जब जीव आत्मा अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अपने शाश्वत चेतन वीतराग तत्व का स्वामी है, अपने अखंड आनंद के नाथ का स्वामी है, अपने अखंड वीतराग चेतन में वीतराग स्वभाव जो अंतरात्मा का स्वभाव है, जब उसमें अनंत सिद्ध संपदा निवास कर रही है, अनंत सुख निवास कर रहा है, परमानंद निवास कर रहा है, तो ऐसे आत्मा को विस्मरण करके, बहुत अच्छे सुनो, ऐसे आत्म स्वभाव को अपनी दृष्टि में ना देख के ये जो जीव अपराध कर रहा है, वो अपराध एक मृत
अचेतन जड़ के अलावा कोई नहीं कर सकता, एक जड़ भाव के अलावा ये अपराध कोई नहीं कर सकता। जैसे बोल रहे हैं हम इस बात को, अपने अनंत चतुष्टय में, अपने अनंत सुख में, अपने परम आनंद में, अपने पूर्ण वीतराग में जो अंतर चतुष्टय स्वभाव इस आत्मा में निवास कर रहा है, उस अंतर आत्म स्वभाव को विस्मरण करके, उसको अनदेखा करके, उसको अपनी दृष्टि में ओझल करके जड़त्व पदार्थों को देखने का जो मिथ्या भाव है, मिथ्यात का जो भाव है, मिथ्यात रूप जो परिणति है, ये मिथ्यात रूप जो परिणति है, ये चेतना का सर्वत्र विरोध है। और जो जीव इस अपराध को जन्म दे रहा है, अपनी अपनी चेतन शक्ति का विरोध कर रहा है और पुद्गल शक्ति को सर्वमान्य दे रहा है, महत्वपूर्ण कर रहा है, सर्वार्थ रूप से पुद्गल की दृष्टि को पुद्गल ही को देख रहा है, पुद्गल को जानने में लगा हुआ है, इसलिए वो चेतना का घोर विरोध करके और मृत जैसी जड़ जैसी भासना को जन्म दे रहा भैया। ये काम सिर्फ जड़ कर सकता है, अपनी चेतना का विस्मरण करने का ये अपराध के लगे मिथ्यात संयुक्त कोई जड़ कर सकता है, और ये भाव जीव उत्पन्न कर रहा है, स्वयं का विरोध कर रहा है। और एक बात सुनो, यदि इसी जीव को यदि एक समय के लिए भी वो निराकार शक्ति का दर्शन हो जाए, एक बार इसकी दृष्टि में अपना वीतराग तत्व आ जाए, एक बार इसकी दृष्टि में अपने चेतन में वीतराग स्वभाव का अनुभव आ जाए, एक बार ये अपने शुद्धात्म निर्विकल्प अनुभूति को पकड़ ले, तो उसी काल में अनंत संसार क्षय हो जाता। जब भगवान एक बात बताओ, जब एक समय की दृष्टि के स्वभाव पे पड़ने से अनंत संसार क्षय हो जाता है, तो एक समय की दृष्टि के अपने स्वभाव से अलग होने से अनंत संसार बनेगा नहीं बनेगा? सीधी बात है। एक समय के लिए स्वभाव का संयोग होगा, एक समय के लिए स्वभाव अनुभूति होगी, एक समय के लिए निर्विकल्प आनंद में शक्ति का अनुभव होगा, तो भैया एक समय में अनंत संसार गल जाएगा। अनंत अनंत यहाँ अनुभव करो, वहां खत्म, अनंत अनुबंधी की कथा ही खत्म हो जाएगी, कथा ही खत्म हो जाएगी। फिर 58 लाख योनि में जाना ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो 58 लाख योनि बिना अनंत अनुबंधी कसाय के परिणमित नहीं हो सकती। जैसे उदाहरण निगोदिया की जो पर्याय है, उन पर्याय में जाने के लिए अनंत अनुबंधी कसाय चाहिए। क्यों? अनंत जन्म मरण, वहां बिना अनंत अनुबंधी के वहां अनंत जन्म मरण हो ही नहीं सकता। स्थावर कायम में जाने के लिए, वृक्ष बनने के लिए अनंत अनुबंधी कसाय चाहिए। क्यों? अनंत अनुबंधी क्रोध के बिना कोई एक इंद्रिय स्थावर पर्याय में कोई मतलब ही नहीं है, क्या भोगोगे? बिना अनंत अनुबंधी के ये लगे तुम ये 5वें नरक में नहीं जा सकते, 6ठे नरक में नहीं जा सकते, 4थे नरक में नहीं जा सकते, 7वें में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि इन नरकों में अनंत अनुबंधी कसाय चाहिए। बिना अनंत अनुबंधी कसाय के नरकों में भोग ही नहीं, क्योंकि वहां अनंत कसाय का ही भोग है ना। वनस्पति एक इंद्रिय आदि स्थावर विकलत्र आदि पर्याय, वहां भी अनंत अनुबंधी कसाय चाहिए। अनंत अनुबंधी कसाय के बिना ये पर्याय परिणमित ही नहीं हो सकती। और अनंत अनुबंधी कसाय परिणमित होगी तो मिथ्या परिणति के साथ होगी, मिथ्या दर्शन के साथ परिणमित होगी। मिथ्या दर्शन भी होगा और अनंत अनुबंधी कसाय भी होगी, तब 58 लाख योनियां परिणमित हो सकती हैं जीव के साथ। और यदि आत्मदृष्टि हो गई तो आत्मदृष्टि हो गई तो ये 58 लाख योनियां तत्काल मां से रिसक जाएंगी। क्यों? क्योंकि जीव की आत्मदृष्टि, स्वानुभव में दृष्टि, आत्म स्वभाव पे दृष्टि पड़ते ही कहने लगे तत्काल उन 58 लाख योनियों का गलना निश्चित है। क्यों निश्चित है? क्योंकि तथा अनंत अनुबंधी ही उन गतियों के उपजाने का कारण है। मिथ्यात और अनंत अनुबंधी के बिना वो 58 लाख योनि उपस्थित नहीं। अब बताओ, एक समय की दृष्टि बहुत अच्छा विषय है। किसी की प्रेरणा से ये विषय उठ के आता है। कोई जागृत साधक जब इसे चिंतन करता है तब ये बात निकलती है। जब एक समय की दृष्टि ये अनंत संसार को क्षण में विलय कर देती हैं, क्षण में विला देती हैं। पूरे अनंत लोक को जितने भी कर्म बंधे हैं के लगे 58 लाख योनियों को क्षण में गलित कर देती है। एक समय की दृष्टि अनंत संसार को गलित कर देती है। भगवान जी, जब एक समय की दृष्टि का इतना अतिशय है, तो एक समय का आत्मा का विस्मरण अनंत संसार में क्यों नहीं डुबाएगा? तुम तो ये बताओ भैया, ऐसी कैसी बात कर रहे हो? ये बात करना बहुत अनिवार्य है। ऐसी बात क्यों कर रहे हो? ऐसी बात करना बिल्कुल अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि आत्मदृष्टि को ही आत्मा कहा है। बस
जो आत्म दृष्टि से परिणमता सो आत्मा। और जो आत्म दृष्टि से नहीं परिणमन रहा, जो पुद्गल पर पर्याय की दृष्टि से परिणमन रहा है, वो आत्मा होते हुए भी अनात्मा। जो आत्म दृष्टि से परिणमे सो आत्मा। तो भैया अब अपने को ये विचार करना है कि अपन ऐसा वीतराग तत्व लेके बैठे, ऐसा अनंत चतुष्टय में तत्व का प्रकाश लेके बैठे भैया। ध्रुव वीतराग चेतन में अनंत शक्ति अपने अंतर में परिणमित हो रही है, अनंत, जिसका और छोर नहीं है। ऐसी वीतराग अनंत शक्ति अपने अंतर में परिणमित हो रही है हर क्षण, ऐसी वीतराग अनंत शक्ति। अब अपने को सिर्फ इतना निर्णय करना है भगवान जी, सिर्फ इतना निर्णय करना है कि इस आत्म शक्ति आत्म दृष्टि से एक क्षण में अनंत पूरा संसार गल जाए। और भगवान जी ऐसी शक्ति यदि परिणमित अपनी दृष्टि में नहीं हो रही, अपन अपनी दृष्टि का विषय नहीं बन रहा है अनंत चतुष्टय में, केवल ज्ञान में स्वभाव, ये अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान में स्वभाव यदि ये अपनी स्वदृष्टि का विषय नहीं बन रहा, भगवान जी अपनी स्वदृष्टि का विषय ना होने से अपन चेतन नहीं, मृत है, जीते जागता मुर्दा है, जीता जागता मुर्दा। और इसका फल अनंत संसार ही है, एक समय का विस्मरण अनंत संसार। अब सिर्फ सी बात चल रही है, इतना सा विषय है आज का कि आत्मा है और आत्मा की दृष्टि आत्मा है। आत्मा है, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शुद्ध आत्मा हूं, परमात्मा हूं, केवल ज्ञान में हूं, केवल दर्शन में हूं, अनंत दर्शन में हूं, अनंत सुख में हूं, अनंत वीतराग तत्व हूं। ये सारी बातें तो अपन अच्छे से रटे हुए हैं, पढ़े पढ़ाए होता है, रटे रटाए तो होता है कि अपन आत्मा है, अपन शुद्धात्मा है, अपन परमात्मा है, अपन केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय भगवान आत्मा है। ये रटे रटाए तो होता है अपन इस बात के लिए ना। लेकिन ये रटे रटाए तोता से ये पूछो कि रटे रटाए तोता आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, ये बात तो बहुत अच्छी है कि आत्मा है, अच्छी लगती है सुनने में, बोलने में भी अच्छी लगती है, सुनने समझने समझाने में भी अच्छी लगती है। लेकिन भव्य आत्मा, आत्मा तब है जब आत्मा की दृष्टि आत्मा को देखे। आत्मा में आत्म दृष्टि परिणमे तो आत्मा है, और आत्मा में आत्मा की दृष्टि ना परिणमे तो आत्मा नहीं। अब ये बता कि प्रतिपल पर पदार्थों का आश्रय लेने की दृष्टि रखने वाले, उद्गल पर्याय परिणमन को ही महत्वपूर्ण करने वाले, कर्म धाराओं में एक में होकर बहने वाले हे अज्ञानी मूढ़ जीव, पर पर्याय परिणामों में ही एक में होकर बहने वाले हे अज्ञानी मूढ़ जीव, तू आत्मा को आत्मा किस आधार पर कह रहा है? किस आधार पे कह रहा है? कह रहा भाई मैं तो उसके द्रव स्वभाव से उस आत्मा कह रहा हूँ। द्रव स्वभाव से कहने की जरूरत नहीं, वो तो है ही। तो द्रव दृष्टि से कह के बता, द्रव दृष्टि से। द्रव दृष्टि से मतलब तेरी दृष्टि उस द्रव मात्र पे हो, बस शुद्ध द्रव, काली गायक तक परमात्मा। पूरी दुनिया में कुछ भी घटता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म के संयोग में कुछ भी घटता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मन विकारी भाव में कुछ भी चलता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन भव्य आत्मा ये सारे संयोगी भाव, संयोगी पर्याय, संयोगी घटनाएं कुछ भी घटती रहे कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन भव्य आत्मा तेरी दृष्टि क्या स्वीकार, बस सिर्फ इससे फर्क पड़ता। अंतर से बताओ, 100% सत्य, अंतर से बताओ, एकदम टकी हुई बात, अंतर से अनुभव से बताओ कि वास्तव में क्या अपन आत्मा है? मन से मत बोलना, बुद्धि से मत बोलना। यदि दृष्टि में वो वीतराग चेतन में शक्ति परिणमित हो रही हो कि हाँ ये वीतराग देखो, ये झलझलाता हुआ आनंद, देखो ये छल छलाता हुआ सुख, ये देखो अनंत वीर, ये देखो केवल ज्ञान में प्रकाश ज्योति, ये देखो अनंत चतुष्टय में सुख स्वरूप बढ़ती आत्म चेतना, ये देखो आनंद में उछलता हुआ वीतराग तत्व, देखो प्रतीति में आता हुआ ज्ञान भगवान आत्मा, देखो ज्ञान में बरतता हुआ अभेद ज्ञान स्वरूप।
यदि ऐसी शक्ति दिख रही हो, स्वीकारता, बहुत गहन स्वीकारता में, बहुत गहरी स्वीकारता में यदि ऐसा झलकता हुआ अंतरात्मा पुरुष दिख रहा हो, आत्मदृष्टि दिख रही हो कि हाँ देखो, आत्मदृष्टि अपने आप ही स्व की ओर खिंच गई। आत्म चर्चा सुनते से लगे स्मरण करना नहीं पड़ा, याद दिलानी नहीं पड़ी, आत्मा को याद करना नहीं पड़ता, लेकिन वो आत्मा तो स्वयं अपने आप में वर्तता हुआ जानने में आता, अपनी दृष्टि में वर्तता हुआ जानने में आता। चेतन उन्मुख आत्म शक्ति उपयोग अपने आप ही ऊर्ध्वोन्मुख वीतराग तत्व में ऊर्ध्वगमन करता हुआ जानने में आता, ऊर्ध्वोन्मुख शक्ति रूप जानने में आता। अब जब वो ऊर्ध्वोन्मुख स्वरूप रूपी जानने में आता है, जब वह ऊर्ध्वोन्मुख शक्ति रूपी जानने में आता है, तो भगवान आत्मा जब वह ऐसी ऊर्ध्वगामी ऊर्ध्वोन्मुख शक्ति रूप जानने में आता है, तो वही तो परमात्मा है, वही तो परम पारणामिक ध्रुव तत्व है, वही तो परम विमल निर्मल केवल ज्ञान स्वरूप शुद्ध बुद्ध परमात्मा, वही तो चतुष्टय में आत्मा है, वही तो चतुष्टय में स्वभाव है तुम्हारा। तुम तो अंतरात्मा की बात बता दो, सही में बता दो, क्या वो दृष्टि में परिणमित होता हुआ जानने में आता है? हाँ तो हाँ तो आप आत्मा ही हो, और यदि वो दृष्टि में नहीं आता तो आप आत्मा नहीं हो। स्वीकार कर सकते हो भैया, हम आत्मा नहीं है, कैसे स्वीकार करें? ये तो स्वीकार ही है तुम्हें, जब तो वो दृष्टि में नहीं आ रहा। मैं आत्मा हूं ऐसा स्वीकार होता तो दृष्टि में आता ना, मैं आत्मा नहीं हूं ऐसा तो तुम्हें स्वीकार ही है, तभी तो वो दृष्टि में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आता दृष्टि में? अच्छा बताओ। अपनी चेतन निधि, अपना गायक तत्व भगवान आत्मा, अपने अंतर में प्रकाशित होती वो शक्ति, अपना ही अंतर वीतराग चतुष्टय स्वभाव, और जो अपना ही प्रकाशमान स्वभाव है, वो ही अपनी दृष्टि में क्यों नहीं आता? भगवान क्यों नहीं आएगा अपनी दृष्टि में? वो उसी समय नहीं, वो तभी अंतराय, वो अपनी दृष्टि में तभी आने से रुक सकता है जब आपके पास अश्रद्धान, आपके पास उसकी स्वीकारता नहीं हो रही हो, आपको वो चेतन भीतराग झलकता हुआ वो अनंत पुरुष आपके अंतर में झलकती हुई जो वो अंतर चेतना, जब आपको अंतर हृदय अंतर आत्मा से स्वीकृत ना हो रही, तब ही ऐसी अनहोनी हो सकती है। कैसी अनहोनी भैया? कि वो शक्ति होते हुए भी आपके सहकार में ना आए, आपकी दृष्टि में ना आए। यह अनहोनी कब हो सकती है? जब वो आपको अंतर हृदय से स्वीकार ना हो। आपके पास कोई शल्य का परिणाम हो, कोई भय का परिणाम हो, कोई चिंता का परिणाम हो, कोई तीव्र कसाय हो, जिसके कारण आप उस भय सल चिंता आकुलता के कारण आप उसे स्वीकार ना कर पा रहे हो, पर पर्याय की गहरी रुचि हो, आसक्ति तीव्र हो, जिसके कारण से आप उसे स्वीकार ना कर पा रहे हो, ये हो सकता है, तो वो आपकी दृष्टि में नहीं आ रहा। और यदि वो आप स्वीकार कर रहे हो, वो आपकी श्रद्धान में है, यदि वो विज्ञान में शक्ति आपका ही अपना रूप है, यदि आप ऐसा सहकार कर रहे हो, ऐसा स्वीकार कर रहे हो, तो फिर ये संभव ही नहीं है कि वो आपकी दृष्टि में ना आए। संभव ही नहीं, संभव ही नहीं है कि आपको उसकी रुचि हो और वो आपकी वर्तना में ना आए। अब यहाँ कोई एक प्रश्न उठा सकता है, तो जिसे निर्विकल्प स्वानुभूति होगी उसे ही वर्तना में आए। जिस जीव को निर्विकल्प आत्मानुभूति हो गई होगी, या जिस जीव का श्रद्धांत त्रिकाली गायक तत्व में पूर्ण रूपेण परिणमित हो गया होगा, उस जीव को ही अनुभव में आएगा। और ये तो सिद्धांत है कि जब तक निर्विकल्प अनुभूति नहीं होती, जब तक श्रद्धांत पूर्ण रूपेण त्रिकाली में नहीं पलटता, पूर्ण रूपेण अपनी ज्ञान विज्ञान शक्ति में नहीं पलटता। ये देखो, ये जो आपका प्रश्न है ना, इसको पहले आप एक तरफ रख के आओ। क्यों एक तरफ रखते हैं? ये तो सिद्धांत है, लेकिन भैया देखो, सिद्धांत को नकारा नहीं जाता। फिर सिद्धांत को जब नकारा नहीं जाता तो क्या किया जाता? लेकिन भगवान जी, इसका एक दूसरा पहलू भी है जो आपकी नजरों में नहीं आ रहा। क्या है वो दूसरा पहलू? क्योंकि भैया जो अपने अंतरात्मा का श्रद्धान बढ़ाता है, जो अपने आत्मज्ञान के बल से अपने वीतराग तत्व के प्रसाद को उछालता है, उसका श्रद्धान भी पलटता है, और जिसका श्रद्धान पलटता है उसे निर्विकल्प अनुभूति होती है। तुम इसको ऐसे लो ना। तो फिर आप क्या कहना चाहते हो? हम ये कहना चाहते हैं कि यदि आपका श्रद्धान बलवत हो रहा है, आपकी श्रद्धान की शक्ति से यदि आपका यो गमने में आ रहा है कि नहीं वो ही शक्ति में हूं,
वो ही शक्ति में हूँ, ऐसा मैंपना अपनापन भाषित हो रहा है, चाहे वो बुद्धि मैं हो रहा हो, आपको पूरी तरह से मैंपना वही भाषित हो रहा है कि वही तत्व में हूँ, ऐसा दृढ़ निश्चय में है कि वो उपादेय शक्ति मेरी शक्ति है। यदि आपको इतना ठोस ऐसा बिल्कुल पूर्ण निष्ठा से ऐसा जमा हुआ है, तो भगवान जी आपकी दृष्टि में वो वीतराग तत्व झलके बिना कैसे रह सकते? अर्थात ज्ञान में उसका रूप कैसे नहीं दिखेगा, ज्ञान में उसके आनंद की, ज्ञान में उसकी शक्ति की, अरे उसकी शक्ति को श्रवण करने, उसकी शक्ति को स्वीकार करने मात्र से जो उसका सहज ज्ञान का जो सहज रूप सामने आता है, भैया आकुलता खत्म हो जाती है, चित्त की शांति उत्पन्न होने लगती है, नाना प्रकार की उलझनों से जीव मुक्त हो जाता है, वस्तु स्वरूप के सहकार से नाना प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो जाता है, सहज अपने आत्मा के सहकार रूप, अर्थात कौन सा सहकार भैया? आत्मा के सहकार रूप, अर्थात सहज आत्मा की केवल स्मरण शक्ति से ये लगा स्मरण शक्ति रूप प्रतीति रहने लगती है कि नहीं, ये कार्य तो होने लगता है ना हर भूमिका के जीव, जिसे भी तत्व की रुचि है, ये इस रूप में तो आत्मा झलकता ही है ना, लेकिन भैया इसे दृष्टि थोड़ा कह सकते। हाँ भैया ठीक है, ये बात मान लेंगे, इसे दृष्टि नहीं कह सकते, लेकिन भगवान जी ये आत्मा की ओर उन्मुख हो रहा है, आत्मा की ओर उन्मुख ही है भैया, आत्मा की ओर उन्मुखता तो कहेंगे ना, और ये आत्म उन्मुखता ही तो दृष्टि कहलाएगी, उन्मुखता ही तो दृष्टि का परिणाम कहलाएगा। अभी हाँ ये कह रहे देखने का अभ्यास है, लेकिन भैया देखने का अभ्यास भी तो दृष्टि से है। अब अभ्यास जिस दिन निर्विकल्प अनुभूति होने के बाद सार्थक होगा, उस दिन तो बात अनोखी होगी, उस दिन तो बात निराली होगी, लेकिन अभी अभ्यास तो है। इसलिए हम साथ लेके चलना चाहते हैं उन जीवों को भी जिन्हें ऐसा लगता है कि हमें अनुभव नहीं हुआ, उन जीवों से भी ये कहना चाहते हैं कि श्रद्धान में इतना बल और वीर है कि अनुभव की रास्ता देखने के लिए उसके पास समय नहीं। वो त्रिकाली को इतना अंतर से ग्रहण करता है, वो त्रिकाली को इतने सहज स्वरूप से ग्रहण करता है कि वो श्रद्धान को उस निर्विकल्प अनुभूति का इंतजार नहीं। हाँ बात ये है कि उसके पुरुषार्थ के बल पर अनुभूति होती ही है, लेकिन उसको इसकी गरज में नहीं है, अटका नहीं रहता उसकी गरज में, आगे बढ़ता है वो ज्ञान के साथ, साधक की साधना में वो आगे बढ़ता है भैया। अब ये जो आगे बढ़ने का काम है, ये आगे बढ़ने की जो बात है कि ना, ये बात तो अपने अंतर में आनी चाहिए ना। सही बताओ, आज कोई विशेष विषय कहने की इच्छा नहीं, बस आज इतनी चर्चा करके पूरा करना है, छोड़ना है चर्चा को यहीं कि भैया आत्मदृष्टि ही आत्मा है बस, और आत्मदृष्टि नहीं तो आत्मा नहीं। ये बात चोट करनी ही चाहिए अंतर में, ये बात अंतर में गहराई से चोट करनी चाहिए कि आत्मदृष्टि है तो आत्मा है, और यदि आत्मदृष्टि नहीं है तो आत्मा नहीं। ये बात अंतर हृदय में, अंतर मन में सीधी भेदनी चाहिए कि आत्मदृष्टि ही आत्मा। तो ये चेतन आत्मा, तेरे पास आत्मदृष्टि नहीं तो तू आत्मा का रसिक नहीं, तू आत्मा के प्रेमी नहीं, तू आत्मा का रुचिया नहीं, तू आत्मा का श्रद्धानी नहीं, तू आत्मा नहीं। तुझे आत्मा के प्रति का कोई भी कुछ भी कोई भी परिणाम, ये आत्मा कहने से आत्मा नहीं माना जाएगा। जब आत्म दृष्टि परिणमित होगी उस समय आत्म शक्ति को स्वीकार किया जाए। तो अपनी अंतर आत्म शक्ति को बता, तो अपने आत्म शक्ति के परिणाम को बता कि तुझे आत्म दृष्टि है तो ही तू आत्मा। अपनी रुचि, अपनी सहज रुचि, अपना सहज सहकार, अपने ज्ञान में, अपने अंतर में अपना सहज सहकार, अपनी ध्रुव शक्ति का सहज सहकार। भैया वास्तविकता में आचार्यों के वचन, जनेन्द्र की वाणी भैया ध्रुव प्रमाण है, बिल्कुल शुद्ध प्रमाण है। आचार्य ने कह दिया कि आत्मदृष्टि नहीं तुझे तो तू आत्मा नहीं। अब तुझे अपनी अंतर की परख करनी है, अपने अंतर में इस बात को बिल्कुल और गहरी रुचि से ग्रहण करना है, आत्मा को और गहरे अंतर में, और गहरे श्रद्धान ज्ञान के अनंत गहरे पुरुषार्थ में तुझे और गहरे अंतर पुरुषार्थ में उछलना है, अर्थात और गहरे अंतर पुरुषार्थ में तुझे लय होना है,
और गहरे अंतर पुरुषार्थ में तुझे अनुभव को उत्पन्न करना है। मुझे कौन सा अनुभव उत्पन्न करना है कि वास्तव में ये बात यथार्थ ही सत्य है। यदि आत्मा को आत्मा होता हुआ नहीं जान रहा, आत्मा को आत्मा अपनी दृष्टि में नहीं है, तो फिर वो सही में अनात्मा ही तो है, जड़ में तो है, और जड़ भाव ही तो संसार, मिथ्या भाव ही तो संसार है। और ये कितना बड़ा सत्य है। जब एक समय की दृष्टि से अनंत संसार से होता है, तो भगवान ये तुम आत्म तत्व के श्रद्धानी हो, तो तुम ये रहस्य को जानते हो। क्या रहस्य जानते हो कि आत्म तत्व के श्रद्धान से, आत्म तत्व को स्वीकार करने से, जब एक समय के सहकार से अनंत संसार से होता है, तो भगवान जी यदि एक समय की श्रद्धा से अपनी दृष्टि विमुख हुई, एक समय के श्रद्धान को छोड़ के अपन ने अश्रद्धान में, अज्ञान में धाराओं में एकत्र किया, संसारिक व्यवहारिक परिणतियों में एकत्र किया, तो एक समय के आत्म विस्मरण से अनंत संसार बंधेगा भी, अनंत संसार का उदय भी तो होगा। जिस कला से छूटता है, जिस दृष्टि के आश्रय से संसार छूटता है, दृष्टि स्वभाव का आश्रय लेती है तो संसार छूटता है, और वही दृष्टि यदि पर्याय परिणमन विभाव परिणाम का आश्रय लेती है, संसार बनता है। अब जब एक ही दृष्टि स्वभाव की ओर होगी, तो स्वभाव की ओर होने वाली दृष्टि संसार परिभ्रमण की यात्रा को छे कराएगी, और एक ही दृष्टि जब स्वभाव का आश्रय लेगी तो छे कराएगी, और एक ही दृष्टि पर्याय का आश्रय लेगी तो अनंतानवंदी संसार के साथ, अनंतानवंदी कसाय के साथ अनंत मिथ्यात के अनुबंध से ये जीव अनंत संसार को बांधेगा। हुआ मिथ्यात का अनुबंध क्या है भैया? मिथ्यात का अनुबंध, अनंतानवंदी कसाय का अनुबंध मतलब क्या? अनंत संसार को देखना ही अनंतानवंदी कसाय। अनंत संसार क्या है? प्रत्येक दिखने वाला संयोगी स्कंद पुद्गल परमाणु, एक भी पुद्गल परमाणु को किसी भी रूप में मान्यता देना, स्वीकारता करना, उसमें संलग्न होना, किसी भी तरीके से ज्ञान का इस पुद्गल स्कंद रूप कर्म परिणाम में एकत्र प्राप्त करना, किसी भी आधार से अपने आत्म स्वभाव का विस्मरण, अपनी दृष्टि में ज्ञेय पदार्थों को देखते हुए उस ज्ञेय आकार हो जाना, ये ही अनंत संसार का अनुबंध है। छायक सम्यक दृष्टि को क्या है? छायक सम्यक दृष्टि को अनंतानुबंधी नहीं है, वैसे अनुबंध नहीं अनंत संसार का, इसलिए वो निश्चिंत। वे उसका अनुबंध क्यों नहीं है? उसका अनुबंध निरंतर आत्म प्रतीति के कारण नहीं है। निरंतर आत्म प्रतीति अर्थात छायक सम्यक होने के कारण से उसके ज्ञान में निरंतर छायक स्वरूप बरत रहा है। आप 9 लब्धि जानते हैं अरिहंत भगवान की, उसमें से एक लब्धि उसे यही आवृत्त दिशा में प्रकट हो गई, छायक सम्यक। अब जब उसको छायक सम्यक की लब्धि यही उत्पन्न हो गई है, 7 कर्म प्रकृतियों के 6 से, मिथ्यात्व की दर्शन मोहिनी की 7 कर्म प्रकृतियों के 6 से, जब उसने एक छायक लब्धि को यही प्राप्त कर लिया है, छायक लब्धि हो गई उसको, छायक जिसका उपभोग कभी रुकेगा नहीं। जब छायक लब्धि उसे प्रकट हो गई है, इस कारण से अब वो कुछ भी करे उसकी आत्म आश्रय की दृष्टि नहीं टूटेगी, इसलिए वो इस चर्चा से बाहर है। क्यों? क्योंकि वो अनात्मा रूप परिणमित नहीं हो सकता। आई बात समझ में? छायक सम्यक दृष्टि इस चर्चा से बाहर। क्यों बाहर है? क्योंकि उसकी दृष्टि से कभी त्रिकाली परमात्मा का आश्रय नहीं टूट सकता, और जिसकी दृष्टि से त्रिकाली परमात्मा का आश्रय नहीं टूट सकता, मैं परमात्मा शक्ति हूँ, ये गर्जना उसके अंदर से कभी टूट नहीं सकती, आत्म प्रतीति जिसके अंदर से कभी आवृत नहीं हो सकती, चाहे तीनों लोक के कर्म एक साथ परिणमित हो जाए तो उनके परिणमन देने का मिथ्यात और अनंतानुबंधी कसाय, ये 7 कर्म प्रकृति इसके अंदर है ही नहीं, इन कर्मों का आश्रय देने वाली प्रकृति है ही नहीं, उनकी स्थिति अनुभाग प्रदेश कुछ भी नहीं है उसके पास। उसने 7 कर्म प्रकृतियों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। अब क्या? अब वो कुछ भी करे, कैसा ही भी करे, उसको तीसरे भाव में मोक्ष जाना ही पड़ेगा। क्यों? लगा उसने जो केवली को छायक लब्धि उत्पन्न होती हैं, उस छायक, उनमें से एक छायक लब्धि को उसने यही आवृत दशा में अपने परम पुरुषार्थ प्रकट कर ली। लगे भगवान जी तो चलता फिरता केवली समझो, उसकी 8 लब्धियां अभी कर्म आवरण के कारण 1-2 भाव दबी हुई दिख रही हैं, वो भी केवल तीव्र कर्म आवरण होगा इसलिए दबी दिख रही है। आवृत दशा में वो इसलिए दिख रहा है कि पूर्व की चारित्र मोहिनी कर्म की धारा तीव्र है। यदि चारित्र मोहिनी उदय की कर्म की धारा तीव्र नहीं होती ना उसकी,
तो वो देव पर्याय या चक्रवर्ती पर्याय या फिर वो जिस भी पर्याय में दिख रहा है, नर्क पर्याय हो, देव पर्याय हो, चक्रवर्ती पर्याय हो, कोई सी भी पर्याय हो, चौथा गुण स्थानवर्ती दिख रहा हो, वो ये छायक सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थानवर्ती ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये इसकी जो पर्याय दिख रही है वर्तमान में, तीव्र छायक मोहिनी कर्म का उदय है, तीव्र असाता वेदनी कर्म का कोई उदय, कोई पाप कर्म का उदय, इस कारण से दिख रही है तुम्हें। नहीं तो भगवान इसने तो छाया की लब्धि को उत्पन्न कर लिया है, जो सीधे सर्वज्ञ परमात्मा को ही प्रकट होती है, केवली को ही प्रकट। इसलिए इसका संसार में रुकना संभवतः खत्म हो चुका है, संभवतः खत्म हो चुका है। ये कुछ भी कर सकता है। ये युद्ध के मैदान में खड़ा होकर भी वीतरागी हो सकता है, इसका कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका, कुछ भी कहो तो युद्ध के मैदान में खड़े खड़े अंतरात्म बोध में डूब जाए, मही की मही दीक्षा ले ले, मही की मही केस लॉन्च करे, मही की मही वैराग आ जाए और मही की मही खड़े खड़े 48 मिनट में केवल ज्ञान प्राप्त कर ले, कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन कुछ भी क्यों कर सकता है वो? क्योंकि छाया की लब्धि आ गई उसके पास, छायक सम्यकता आ गया भैया। यह छायक सम्यक की चर्चा करने का कोई भाव नहीं है हमारे पास फिलहाल। हमारे पास अभी सिर्फ एक भाव है, यदि आत्म दृष्टि नहीं है तो आत्मा नहीं है। बस आप कुछ भी करो, कैसे भी करो, कहीं से भी लाओ, कोई सा भी उद्यम करो, कैसी भी रुचि लगाओ, कैसा ही स्मरण करो, कैसा ही बोध लाओ, कितना ही अध्ययन करो, तुम्हें जो करना वो करो, आत्मा की दृष्टि ही चाहिए। बस चाहिए का शब्द क्यों आ रहा है? एक श्रद्धान करके बैठे हो ना, आत्मा की श्रद्धा है ना, आत्मार्थी हो ना, आत्मा के नाम पे कितने पाप कर रहे हो। आत्मार्थी हो ना, आत्मज्ञ हो ना, आत्मा के रुचिवंत हो ना, तो ये आत्मा के रुचिवंत हो, आत्मार्थी हो, आत्मनिष्ठित तो होना ही चाहिए ना। तो अपना देखो, हर भूमिका का एक कर्तव्य होता है ना, हर भूमिका का एक प्रसाद होता है ना। तो अपनी आवृत्ति श्रावक की भूमिका है, तो अपने क्यों आवृत्ति की भूमिका क्यों प्राप्त हुई? क्योंकि अपन ने ज्ञान में जो आवरण था दर्शन मोहिनी कर्म का, मिथ्यात का, उस मिथ्यात के आवरण को अपन ने पछाड़ा, आत्म तत्व को स्वीकार किया, चेतन में वीतराग तत्व को स्वीकार किया, इसलिए आवृत दशा आई। अभी आवृत दशा है, श्रद्धान की दशा आवृत है, आवृत्ति पना आया। अब ये आवृत्ति पना में अपना पुरुषार्थ क्या भैया? जो आवरण है उसको गलाना, जो दर्शनावरण है, जो चारित्र आवरण है, मूलता दर्शन आवरण, जो दर्शनावरण है, उस आवृत को, जो आवृत है, जो अपना चेतन स्वभाव आवृत है, कैसे? मिथ्या श्रद्धान से। जो दर्शन मोहिनी कर्म के कारण अपना ज्ञायक तत्व आवृत है, ज्ञायक तत्व की प्रतीति आवृत है, ज्ञायक तत्व का बोध आवृत है, ज्ञानानंद स्वभाव आवृत है, अपना केवल दर्शन ज्ञान सुखवीर में स्वभाव आवृत है, अपने अंतर में प्रकाशित होती हुई अपनी अनंत चेतना आवृत है। तो कहला जो आवृत है, जैसे बादलों के पीछे जो बादलों के कारण सूर्य जो आवृत है, उस आवृत बने को हटाना, उस आवरण को खत्म करना, उस आवरण को मिटाना, उस दर्शन मोहान को खत्म करना, और उसके पीछे जो आवृत है, उस परम प्रकाश को उस परम प्रकाश को अपनी दृष्टि में लेकर आना, उस सूर्य के परम तेज को अपनी दृष्टि में लेकर आना, उस ज्ञान में वीतराग सूर्य के अनंत तेज को अपनी दृष्टि में साक्षात्कार रूप प्रकट करना। ये अपना पुरुषार्थ, इस भूमिका कि अपनी दृष्टि में जो अपना वीतराग चेतन में तत्व है, अखंड ज्ञानानंद जो स्वभाव है, उससे वो अभी आवृत हो रहा, प्रतीति में स्पष्ट भाषित नहीं हो रहा, दृष्टि में बिल्कुल जगमगाता हुआ केवल ज्ञान रूप निराकार स्वानुभव में वो वीतराग शक्ति उछलती हुई नहीं दिख रही, आवृत हो रहा है, वो आवृत हो रहा है। कैसे आवृत हो रहा है? आश्रद्धान की धाराओं से, अज्ञान के रस से, पर्याय में कर्तव्य भुक्त की मानताओं से आवृत हो रहा है। क्या करें? जितनी चीजों से आवृत हो रहा है सबको खाड़ के बाहर फेंक। क्यों? आवृत्ति है लेकिन आवृत पना नहीं चलेगा। आवृत्ति पना तो चल जाएगा लेकिन आवृत पना नहीं चलेगा भैया। क्या नहीं चलेगा? आश्रद्धान की धारा नहीं चलेगी बिल्कुल। क्या चाहिए? आत्म दृष्टि चाहिए, मतलब दृष्टि में आश्रय वीतराग तत्व निज आत्म आनंद में अपने केवल ज्ञान में चतुष्टय स्वभाव का चाहिए, दृष्टि में आश्रय अपने पूर्ण प्रकाशवान स्वभाव का चाहिए। तो आत्म दृष्टि परिणमे सो आत्मा जान, तो तुम आत्मा हो, और ऐसा आत्मा ही परंपरा से निर्वाण को प्राप्त करेगा। जैसे अपना आत्म अपनी प्रभुता दृष्टि में है, बस
भगवान जी जैसे आत्मदृष्टि ना हो, वो आत्मा इस जगत में सर के परिभ्रमण में उलझा रहे, और जो जगत के प्रपंच में फंसेगा, जो जगत की नाना प्रकार की उलझनों में उलझेगा, भगवान जी जो पर्याय का परिणमन का आश्रय लेगा, वो घोर संसारी रहे। अपना अपना निर्णय कर लो भगवान जी, कहाँ है अपन, कहाँ है अपन, और अपने को जाना कहाँ, अपनी रुचि क्या। पक्का पक्का निर्णय कर लो। अरे आत्मा आरती हो, आत्मा आवृत नहीं होना चाहिए। दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन आत्मा आवृत नहीं होना चाहिए। क्या अमिता दीदी, इसे बताओ, इतने अब तो इतने दिन हो गए, अब तो ज्ञान समुच्चय सार जी सुन लिया, सिद्ध सभा सुन लिया, 24 प्राण सुन लिया, दोपहर में भी छोड़ रहा है, अब तो बताओ, अब आत्मा आवृत तो नहीं है? हाँ भैया, रुचि तो लग रही है। क्या कह रहा है दीदी, आवाज नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है। लीव हो गए, चलो भगवान जी, अब तो आत्मा आवृत नहीं है। हेलो, कुछ कह रहे हैं क्या? हेलो, कुछ कह रहे हैं क्या? भैया जी हम ये अमिता कह रहे हैं, दीदी, रुचि लग रही है, अच्छा लग रहा है सुन के। अभी रुचि लग रही है, अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, रुचि लग रही है, मतलब आवृत पना। अभी आत्मा ढकी हुई है, आत्मा ढकी हुई है, मतलब हाँ भैया जी, अभी तो आवरत पना है, अभी नहीं गया। भगवान जी जल्दी करो, देर मत करो। यदि ये आवृत पना बना रहा, यदि ये प्रतीति आवृत रही, चेतन पना आवृत रहा, अनंत चतुष्टय में वीतराग शक्ति आवृत रही, इसका श्रद्धा नहीं हुआ, निगोद स्थान है, पहले सुन लो। और जिंदा नहीं हो, मरे हुए हो, मृत हो, स्पष्ट है। आचार्य भगवंत की वाणी सुन के आत्मा अंतर से बिल्कुल हिल जाए, बिल्कुल ऐसा लगे कि क्या कर रहा है भगवान जी, अपने जीवन को पतन कर रहा है। भोजन करना छोड़ दो, खाना छोड़ दो, घर का काम छोड़ दो, सब कुछ छोड़ के एक तरफ फेंक दो, चूल्हे में जाने दो सब। लेकिन यदि आवृतपना साथ चला गया, इस मनुष्य भाव के साथ आवृत दशा में चले गए, तो भगवान जी निगोद के अलावा कोई ठिकाना नहीं है, और छोर नहीं मिलना, संसार का किनारा नहीं मिलना। आचार्य भगवंत की बात को सुन के अंतर में ऐसी रुचि लग जाए, ऐसा मनन हो जाए, मतलब ऐसी अंतर की रुचि लग जाए कि आत्मा को एक समय के लिए भूल ना पाओ, स्वप्न में भी आत्मा दिखाई दे, ऐसा ऐसी परिणति हो जानी चाहिए। क्योंकि कितना स्पष्ट कह रहे हैं आचार्य भगवान, आत्म दृष्टि में जो परिणम है सो आत्मा, और आत्म दृष्टि में नहीं परिणमता तो जड़। अब भगवान ये तुम्हें जड़ होने से डर नहीं लगता, तो फिर तुम जानो एक इंद्रिय पर्याय में झाड़ बन के पहाड़ बन के खड़े हो जाना, और अनंत कल्प कालों तक भोग करते रहना, एक सांस में जन्म मरण करने के। 48 मिनट में 18,036 बार। नहीं भैया जी, डर तो बहुत लग रहा है, पर अब लगे हैं कोशिश में। डर से काम नहीं चलेगा जी, विश्वास से काम चलेगा, निष्ठा से काम चलेगा। बढ़ रहा है, विश्वास भी बढ़ रहा है भैया। बस इसके अलावा कोई उपाय नहीं। कोई उपाय नहीं। रुचि लगाओ, आप 3 टाइम सुन रहे हो, बहुत बड़ी बात है, रुचि बढ़ गई, यही बहुत अच्छी बात है। 3 टाइम सुन रहा हो, रुचि बढ़ गई है, आत्म चर्चा रसीली लगने लगी है, अच्छी बात है, लक्षण अच्छे हैं। लेकिन भैया ये लक्षण अच्छे तो हैं, लेकिन भैया लक्ष्य की प्राप्ति कर लो, तो लक्ष्य दृष्टिगोचर हो जाए, ये चर्चा सुन के आत्मा अंतर से झंकृत हो उठे, और एक भाव बिल्कुल प्रबल हो जाए कि आत्मदृष्टि नहीं तो कहना कुछ नहीं चाहिए। संसार की सारी कामनाएं पूरी कर चुके भगवान जी, पुण्य के उदय ने इस भाव में भी सारी सुविधाएं दी हैं। अब पुण्य की लालसा को खत्म कर दो भगवान। अब लोग की इच्छाओं को गला दो, कोई मतलब नहीं है इनके पीछे भागने से, इनकी पूर्ति करने से कुछ नहीं मिलता। आखिरी में 0 बटे सन्नाटे हैं। इच्छाएं सब पूरी करके देख लो, आखिरी में रिजल्ट 0 है।
ये जब पता ही है रिजल्ट 0 ही है, कोई मतलब नहीं है अपना समय शक्ति उपयोग खराब करने से। और सब कर्माधीन व्यवस्था है सबसे बड़ी बात। और जब सब कर्मों से ही परिणमित हो रहा है तो क्यों अपना सर फोड़े इस दीवालों से, इन अचेतन से। और ये धन अचेतन, पुत्र अचेतन, परिवार अचेतन, विकल्प अचेतन, कर्म धारा अचेतन। अरे जब पता है कि ये सब अचेतन है तो क्यों इन दीवार से, जड़ पदार्थों से अपना सर फोड़े। भगवान जी चेतन में ज्ञान विज्ञान स्वभाव की अनुमोदना में समय बीते और ये मनुष्य भाव सार्थक करने के लिए आत्मदृष्टि की लालसा प्रकट हो जाए। भगवान ऐसी अंतर रुचि लगे, ऐसी अंतर लगन लगे कि भगवान आत्मा के अलावा और कुछ सूझे ही ना, और कुछ बूझे ही ना। बुद्धि के बूझने वाले जो परिणाम है ना, चालाकी, मायाचारी, और क्या बोलते हैं इधर उधर के परिणाम, इसकी चिंता उसकी चिंता, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, जितने भी मायाचारी के परिणाम है सब एक तरफ आग लगा दिए जाए, इनमें इनकी होली जला दी जाए और एकमात्र आत्मचिंतन को, आत्मनन को, आत्मरुचि को, जिन भगवान के वचनों को स्थान दिया जाए। जल्दी करो भगवान जी, जहाँ जाने कब आयु कर्म किसको डॉट लगा दे, किससे कह रहे कि तुम्हारा समय समाप्त, मनुष्य भाव का तुम्हारा समय समाप्त, अब तुम आत्मदर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते, तुम जाओ इतर निगोद में जाओ। किसको कह दे कि तुम इतर निगोद में जाओ और आराम करो। भैया ये आयु का अंत डॉट लगा है, 2000 से अधिक की आयु पूर्ण हो तो ये जीव इतर निगोद में जाए। इससे पहले भगवान जी ये समय एक ये मनुष्य भाव ही बचा है अपने को बचाने के लिए, आत्मदृष्टि को उपलब्ध करने के लिए, सत्य की साधना को उछालने के लिए, बस यही भाव बचा है। भैया इस भाव की सार्थकता तब है तब भाव तो इतने उत्कृष्ट हो कि एक समय भी आत्मदृष्टि के बिना ना परिणमे, मेरी दृष्टि आत्मा की ओर परिणमे, एक समय के लिए भी आत्म आश्रय ना छूटे, भावना इतनी प्रबल हो, श्रद्धान इतना गहरा हो, फिर पर्याय में जो परिणमन होना है वो तो हो ही रहा, उसका कोई करता नहीं, उससे भिन्न, उसका कोई भोगता नहीं, उससे भिन्न, उससे मेरा कोई संबंध नहीं, उससे भिन्न। कल कथा सुनी थी नहीं सुनी थी, आज सुबह भी, वो आत्मा ज्ञान सवा ऊर्ध है, सम्यक ऊर्ध है, उस सब पर्यायों को दिखते हुए, सब पर्यायों को देखते हुए, सारे परिणामों को देखते हुए भी ऊर्ध है, उसको ऊर्ध्वता का ही स्वभाव है, उसको अधोभाव से कुछ लेना ही देना नहीं। ऐसी ऊर्ध्वता का भाव आए, ऐसी ऊर्ध्व दृष्टि की रुचि लगे, ऐसे उपाधे वीतराग तत्व के गुणों को जाने, और भैया अपन सब आत्मदृष्टि के साथ परिणमित होते हुए, आत्मदृष्टि से अपने कल्याण के मार्ग को ग्रहण करते हुए अपन सब मुक्ति के पथ में आरोहण करें। ऐसा ही भगवंतों का भाव है, आचार्य भगवंतों का भाव है, उनकी भावनाओं को पूरा करें, गुरुओं की भावनाओं को पूरा करें और अपने मोक्ष मार्ग को बनाए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। हर के ध्रुव शमो शरण